जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे सिम्पटम्स ऑफ एचआईवी एड्स। ओके, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एचआईवी से क्या बनता है। एचआईवी से बनता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी एचआईवी स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस काज करता है एड्स को। ये एक बहुत डेंजर बीमारी है। और एड्स से क्या बनता है? एड्स से बनता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ज़रा पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिम्टम्स पे बात करते हैं। एक्वायर्ड जो कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैरासाइट, कोई फंगल, इस तरह की चीज़ें जब हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं, तो हमारे बॉडी का एक रिस्पांस है, एक दिफाई निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। वही इम्यून सिस्टम एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है या एक्टिवेट हो जाती है और उसके अगेंस्ट क्रिएट हो जाती है। उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो एड्स में बेसिकली होता क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी हमारी जो बॉडी है या हमारा जिस्म इस काबिल नहीं रहता आफ्टर एचआईवी इन्फेक्शन कि वो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या करे, प्रोड्यूस करे। सो दैट काज फिर एक सिंड्रोम। इसीलिए इसको एड्स को सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम से फिर ये होता है कि जब एड्स लग जाता है और एचआईवी जो वायरस है वो बॉडी में इंटर हो जाता है, तो सिंड्रोम दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ डिजीज़ जिसमें डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में कुछ डिजीज़ जना काज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम। सो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ एड्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेज आर प्राइमरी इन्फेक्शन। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जरा देखें। इसमें फीवर, यानी इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग बुखार से होती है। सोलन लिम्फ नोड्स, यानी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना। और नाइट स्वेटिंग, यानी रात को पसीने आना। ये फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेज को, जिसको कहते हैं ARC, यानी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, इसमें इस स्टेज में पहले वाले स्टेज के सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें कुछ और भी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं अपेयर होना। सो जैसे फीवर, ये पहले स्टेज की सिम्टम्स है। सोलन लिम्फ नोड्स, यानी लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना। कफ, इसमें खांसी का लग जाना। डायरिया हो जाती है। मेमोरी लॉस, यानी सही तरीके से आप फोकस नहीं कर पाते, सही तरीके से आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, सही तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और डिप्रेशन, इस स्टेज पर ये चीज़ें होती है। अब हम जो सबसे डेंजर स्टेज है और यहाँ पर सारा मामला ख़राब हो जाता है, जिसको कहते हैं थर्ड स्टेज, फुल ब्लाउन एड्स। इसमें क्या होता है? सो द फर्स्ट वन इज़ सेवियर वेट लॉस, यानी वज़न का घट जाना। और वीकनेस, इसमें काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। लास्ट स्टेज है विच इज़ वेरी डेंजर, तो इसमें कमज़ोरी हो जाती है। और जो डिस्कशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ज़रा इस पे बात करते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, यानी लास्ट स्टेज पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो जाती है। अब देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब ये है, यानी अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को।
तो मौका वो होता है कि आपकी शराफ़त से जब कोई फ़ायदा उठाता है। इसी तरह जब बॉडी यानी जिस्म इस काबिल नहीं रहता कि किसी भी बीमारी, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी जरासीम, किसी भी पैथोजन, किसी भी इन्वेडर्स, किसी भी पैरासाइट के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, सही तरीके से क्रिएट नहीं करते इम्यूनिटी को, तो फिर डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ये बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन कि अगर नॉर्मल लाइफ में एक हेल्दी पर्सन को इन चीज़ों का जब फेसिंग करनी पड़ती है, सो हमारे बॉडी सही तरीके से इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और इन चीज़ों को किल कर सकते हैं, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जब एड्स हो जाती है और HIV इन्फेक्शन हो जाती है, फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, यानी बॉडी सही तरीके से इम्यूनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कौन कौन से चीज़ें आती है? इसमें सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़ों का जो टीबी है वो, और कैंडिडियासिस यानी एक फंगल से एक इन्फेक्शन लगता है जिसको कैंडिडियासिस कहते हैं, कैंडिडा एक फंजाई है, और रिकरेंट इन्फेक्शन यही वो इन्फेक्शन जो बार बार जो ना हो जाता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, यानी सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।